Hey everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. मुझे आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं अपना APS का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूं, तो हेयर आई एम विथ माय वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि APS के फॉर्म्स कब आते हैं। ठीक है, जनवरी फेब में APS के फॉर्म आना स्टार्ट हो जाते हैं, रेगुलर, एडहॉक और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और अपने आसपास के APS में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग उसकी साइट चेक करते रहिए जनवरी फेब में। तो उसमें कुछ डेट्स दी हुई होती हैं कि आपको फॉर्म फिलअप करने की। सबसे पहले आपको DD बनवाना होता है 100 रुपीज़ का। देन आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करके फिर उसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको पोस्ट करना पड़ता है। और कुछ स्कूल में तो अलाउ रहता है कि आप स्कूल में जाके भी दे सकते हो, और उसमें जिस डेट तक दिया होगा उसी डेट तक आपको आपका फॉर्म स्कूल में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, फिर अब आते हैं कि इंटरव्यू फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो तो आपको इंटरव्यू के टाइम डेट सब मेल कर दिया जाएगा। आपको कॉल लेटर भी आ जाती है, तो उस हिसाब से आपको स्कूल बुलाया जाएगा। फिर अब बात करते हैं ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। ड्रेस कोड शुड बी फॉर्मल। गर्ल्स आप साड़ी केयर कर सकती है तो यू कैन वेयर साड़ी, और वो भी अच्छी, ज़्यादा ब्राइट नहीं होनी चाहिए। और सूट पहन रहे हो तो सूट भी ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। फिर बात करते हैं इंटरव्यू डेट की। इंटरव्यू डेट आपको पता रहती है, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जाएंगे, वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू। तो आपको नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपके चेहरे देना चाहिए और अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है। फिर जब तक वो आपको बैठने को ना कहें प्लीज़ बैठना नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन ही पूछते हैं मेनली, तो अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लें इंग्लिश में। और जो भी आप बोलते हैं इंट्रोडक्शन में उससे भी आपके ऊपर क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करें और अपना जो भी आप बताना चाहते हैं इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। फिर उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो मेरा TGT मैथ्स है, तो मुझसे क्या क्वेश्चन पुटअप किए गए मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, वो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही मोस्टली क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया कि A² + B² को 6th क्लास का बच्चा कैसे डिराइव करेगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन था पाइथागोरस थ्योरम। फिर मुझे पूछा गया कि 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है। फिर मैंने बताया। देन उसमें से मुझसे पूछा गया रामानुजन नंबर। फिर कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, और मुझसे पूछा गया कि मैंने केंद्रीय विद्यालय में एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर काम किया हुआ है लेकिन प्राइवेट में किया है, तो अब मैं TGT कैसे पढ़ा सकती हूँ, ये सब चीज़ें पूछी गई। और एक CBT टेस्ट भी होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसमें आपको MS एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, MS वर्ड का नॉलेज होना चाहिए, PPT का नॉलेज होना चाहिए। तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, जो कि इंटरव्यू के बाद होता है। ठीक है, और मैंने APS भोपाल का इंटरव्यू दिया हुआ है जिसमें मेरे से सीधे डेमो क्लास ली गई थी, लेकिन जो मैंने दानापुर का दिया था, दानापुर में मेरे से कोई डेमो नहीं लिया गया। मुझसे बस क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे, लेकिन आमिर पब्लिक स्कूल भोपाल में मेरे से सीधे डेमो लिया गया। और तो आप लोग डेमो भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, और अगर आप TLM भी ले जा सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा आपको, मतलब प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी आप प्रिपेयर होके जाएं, और NCERTs पे फोकस करें। आपका बेसिक नॉलेज आप सही होना चाहिए और आप NCERT को अच्छे से करके जाएं। अगर TGT मैथ्स के लिए प्रिपेयर करें तो 6 to 10 तक आप पूरा पढ़ के जाएं। सो दिस वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और जो लोग भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं, वेल ड्रेस्ड होके जाएं, कॉन्फिडेंट होके जाएं। So all the best, keep learning. Thank you.